हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4H। देखो इसमें क्या करना है हमें। अभी तक हम स्क्वायर रूट निकालते थे, जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ऐसा कौन सा नंबर है, अगर मैं उसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 16 मिले तो उसका स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 17 का स्क्वायर रूट का एक रफ एस्टिमेट निकालो, एक अंदाजे से बता दो, तो आप ऑब्वियसली क्या कहोगे कि देखो ये जो है 17 किसकी क्लोज है, 16 की क्लोज है। 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं। तो जैसे कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे 16 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे 25 मिलेगा। ये 17 इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब 17 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट कि 17 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 के आसपास होगा। क्लियर है। एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि उसका लगभग, एक बोलते हैं ना, एक रफ एस्टिमेट निकालो, एक लगभग ये कितना आंसर आएगा, तो हमें यहाँ वही करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट विद एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 21, ठीक है। हमें 21 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो नंबर्स निकालो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, इसके ये जिसके बीच में आता है। तो देखो 21 जो है 16 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये 21 जो है वो 16 और 25 के बीच में लाई करता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, बहुत आराम से देखो। अब ये 21 देखो 16 के ज्यादा क्लोज है, ये 25 के। अगर मैं यहाँ से इन दोनों को डिफरेंस लेती हूँ तो कितना आता है, 5 आता है। इन दोनों का डिफरेंस लेती हूँ तो 4 आता है। तो इसका मतलब 21 जो है 25 के करीब है ना। 21 इज क्लोजर टू, ये देखो पहले किसके करीब है, 21, ये 25 के करीब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 21 को डिवाइड करेंगे 25 के स्क्वायर रूट से, ठीक है। 25 के स्क्वायर रूट क्या है, 5 है, तो लो इसे 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। तो देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वील गेट द आंसर एज, इसको डिवाइड करो तो वील गेट 4.2 एज योर आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम स्टेप नंबर, अच्छा दिस इज योर स्टेप 1, ये आपका स्टेप 1 है, दिस इज योर स्टेप 2। अब आते हैं हम स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, किसका, 4.2 का जो हमें यहाँ पे मिला है, और जो ये स्क्वायर रूट था, ये वाला स्क्वायर रूट 5 लिया था हमने, इस 5 का हम एवरेज लेंगे, ठीक है। एवरेज क्या होता है, दोनों नंबर को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो जब हम करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 4.6। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो यू गेट द आंसर एज 4.6, ठीक है। अब क्या करो, देखो 4.6 को अगर मैं स्क्वायर करके देखती हूँ, मतलब 4.6 इंटू 4.6 करती हूँ, तो मुझे आंसर मिलता है 21.16। तो ये 21 से थोड़ा बड़ा हो गया है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया। हम क्या करते हैं, थोड़ा और करीब लाते हैं अपने आंसर को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करेंगे हम, स्टेप 2 और स्टेप 3 दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो देखो रिपीट लिख दो ऊपर तुम लोग, रिपीट स्टेप 2, है ना। तो जब हम सेकेंड स्टेप को दोबारा से रिपीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब अपने 21 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड नहीं करेंगे हम, अब इसको जो है 4.2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो 4.6 से डिवाइड करो यहां पर, ठीक है। देखो जब हम 21 को 4.6 से डिवाइड करेंगे तो वील गेट द आंसर एज 4.56, ठीक है। अब क्या करना है हमको, फिर से जो है थर्ड स्टेप रिपीट करो। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप, रिपीट स्टेप 3। क्या करेंगे अब हमको एवरेज निकालना है, किसका, इसका, और जो ये नंबर हमने लिया था, ठीक है। देखो 2-3 दफा के बाद ही समझ में आएगा आपको। इसका एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों का सम निकालो, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे विल गेट द आंसर एज 4.582।
अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके देखते हैं कि इसका स्क्वायर के 21 के करीब आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दूर था ना, 21.1 कुछ करके थे ना, इसीलिए हमने ये करा। अगर ये थोड़ा और दूर होगा तो हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो देखो 4.582 का स्क्वायर निकालो, इस नंबर को इससे दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट द आंसर एज 20.99। तो देखो कितना एक्यूरेट है, ये काफी करीब है 21 के, है कि नहीं, 21 के करीब, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 21 कितना हो जाएगा 4.582। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। Here we have the number as 59। ठीक है, हमारे पास नंबर है यहाँ पर 59। अब तुम लोग बताओ कि कौन से, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ उससे तो मुझे 59 मिले, ऐसा कोई नहीं है ना। तो देखो अगर मैं करती हूँ 7 7 49 है ना, तो 49 हो गया, 8 8 64। तो ये नंबर मेरा 49 और 64 के बीच में, ठीक है, दिस इज योर स्टेप 1। ठीक, ये किसका स्क्वायर है, 7 का है, ये किसका स्क्वायर है, 8 का है। तो हम स्टेप 2 में क्या करेंगे बताओ तुम लोग। स्टेप 2 में हम लोग जो है 59 को डिवाइड करेंगे, किससे, जिस नंबर के क्लोज है ये। बताओ ये 49 के 49 के ज्यादा क्लोज है, 64 के, 64 के ज्यादा करीब है ना। देखो इन दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये 64 के करीब है। ठीक, तो 59 को डिवाइड करो इस नंबर के स्क्वायर रूट से जो है 8। ठीक है, तो देखो जब मैं इसको अगर अब मैं डिवाइड करती हूँ 8 से तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 7.375। ठीक है, अब क्या है, मुझे करना है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, मुझको निकालना है एवरेज निकालना है। अब एवरेज किसका निकालना होता है, देखो इसका और इस नंबर का एवरेज निकालना होता है। कैसे निकालोगे, 7.375 में ऐड कर दो 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखो जब ये करोगे तो वील गेट द आंसर एज 15.375 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7.6875। ठीक है, अब ये देखो कि अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करती हूं, 59 का स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो 7 और 8 के बीच में, तो ये आ रहा है हमारे आंसर के हिसाब से। अगर इसका स्क्वायर करके देखो 7.6875 पे स्क्वायर करके देखो कितना आ रहा है। अगर ये इसके करीब है तो ठीक है, वरना फिर हमको रिपीट करना पड़ेगा सेकेंड और थर्ड स्टेप दोनों दोबारा से। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करते हैं विल गेट द आंसर एज 59.09। तो ये इसके काफी क्लोज है ना, इसका मतलब 59 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा दैट विल बी 7.6875। ठीक, चलो अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। देखो यहाँ सी पार्ट में हमको निकालना है 298 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखो 298 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा कोई नंबर नहीं है, अगर मैं उसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 298 मिलेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में ऑब्वियसली लाई करता होगा। तो एक नंबर है 289 और दूसरा नंबर है 324, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका है, 17 का स्क्वायर है और ये किसका है, ये 18 का स्क्वायर है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम चलिए आपको तो याद था कि ये 17 का ये स्क्वायर और ये 18 का ये, तुम लोग कैसे करोगे, क्योंकि सारे बच्चों को 17 और 18 का स्क्वायर नहीं पता होता है ना। तो इसका थोड़ा सा ना स्क्वायर रूट निकाल के ही देखना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक, क्लियर है। तो देखो ये 17 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो पता चलेगा 17 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब ये 17 और 18 के बीच में लाई करता होगा। ठीक, अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 तो थोड़ा सिंपल है ना, क्या करेंगे हम, ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है, नहीं 10 से भी कम है, 9 है ना, और इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये नंबर इसके क्लोज है। 298 इज क्लोजर टू, किसके क्लोजर हो गया, दिस इज क्लोजर टू 289। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, 298 को किससे डिवाइड करूंगी, इस नंबर के स्क्वायर रूट से जो कि है 17। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे विल गेट द आंसर एज 17.529। ठीक है,
अब स्टेप 3 में क्या करना होता है, देखो एवरेज लेना होता है ना। कैसे एवरेज लेते हैं हम, इस नंबर का और इस नंबर का एवरेज लेते हैं। लो 17.529 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एवरेज का मतलब यही तो होता है। तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 17.264, ठीक है। अब देखो तुम इस नंबर का जो है स्क्वायर लो, देखो क्या ये नंबर इसके क्लोज है। अगर हो रहा होगा तो ठीक है, और नहीं हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा से स्टेप 2 और स्टेप 3 को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो जब तुम इसका स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा इसका आंसर 298.04। तो ये देखो ये नंबर काफी इसके क्लोज है ना, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट 298 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 17.264, सॉरी देखो मैं ही गलत हूँ, 17.264, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट पर। देखो अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। यहाँ पे क्या है, हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2435, ठीक है। फिर वही वाली बात कि सॉरी, ठीक है, आप लोग को जो है इसको करके देखना ही पड़ेगा ये कौन से दो नंबर्स के बीच में, लेकिन ये जो है 2401 और 2500, जो कि ये किसका हो गया, ये तो है 50 का स्क्वायर, और ये किसका है, ये है 49 का स्क्वायर, ठीक है। ये इन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो दिस वाज ये स्टेप 1। अब हम देखेंगे स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, इस नंबर को, ये किसके क्लोज है, इसके क्लोज है या इसके क्लोज है, ये नंबर आपका जो है ये इसके ज्यादा क्लोज है ना, किसके करीब है, इस नंबर के क्लोज है। अगर मैं इसमें 15 ऐड करूंगी तो मुझे ये 2500 मिलेगा ना, और यहाँ पे मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 34 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2435 इज क्लोजर टू 2500, ये इसके क्लोज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस स्टेप में, 24 हमारा जो नंबर है हम इसके स्क्वायर रूट से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे वील गेट द आंसर एज 48.7, ठीक। अब देखो हम देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, हमें एवरेज निकालेंगे इन दो नंबर्स का। तो एवरेज निकालो, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2, तो देखो ऐड करेंगे विल गेट द आंसर एज 98 ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 करो तो हमें क्या आंसर मिलेगा 49.35, ठीक। चलो इसको स्क्वायर करके देखो क्या हम इस नंबर के क्लोज हैं या नहीं है। अब हम 49.35 का ना स्क्वायर करते हैं तो क्या इसके क्लोज है, देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 435.4225 है ना, ये आंसर आएगा। तो देखो ये काफी इससे दूर है, इस नंबर के इतना क्लोज नहीं है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपना सेकेंड और थर्ड स्टेप को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं, रिपीट करते हैं स्टेप्स को। रिपीट स्टेप 2, हमें सेकेंड स्टेप को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे 2435 को अब डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन आया था अभी। व्हाट वाज द क्वेश्चन, ये आया था हमारे पास 49.35 आया था ना हमारे पास, तो हम इससे इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक। तो देखो जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है 49.341, ठीक है। क्लियर है। अगला स्टेप क्या था हमारा, इसको रिपीट करो फिर से, रिपीट स्टेप 3। क्या करेंगे हम, एवरेज निकालेंगे किसका, इस नंबर का और इस नंबर का, है ना, ऐसे तो करते हैं हम। एवरेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 98.691, इसको डिवाइड बाय 2 करो
We'll get the result as 49.3455. ठीक है, दिस विल बी योर आंसर. चलो अब चलते हैं हम इसके ई पार्ट पे, एंड दैट इज योर लास्ट पार्ट, है ना. बस तुम लोग को ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी तो इसमें रफ एस्टिमेशन ही है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, सबका वेरी करेगा आंसर. ऐसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, है ना. वेरी कर सकता है हल्का फुल्का, लेकिन कोशिश करो जितना क्लोज तुम लोग का आंसर आ जाए, दैट विल बी बेटर. अब देखो ये कौन कौन से नंबर्स के बीच में लाई करता है. ये जो है 53 के स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है. वो क्या है, 2809 और 2916. ठीक है, ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इनके बीच में ये नंबर लाई करता है. कैसे निकाला ये खुद देख लेते हैं एक दफा. मैंने ये कैसे निकाला, मुझे नहीं आता. ये 53 और 54 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है. मैंने कैसे निकाला, क्या आएगा, 5 5 आर 25, कितना बचा 4. ठीक है, ये आ गया 00. 5 + 5 10. मैं इसमें क्या रखूँ, तो देखो अगर मैं इसमें 3 रख के देखती हूँ, इधर भी 3 रखती हूँ, तो 3 3 = 9, 0 3 1 = 3, कितना बचा यहाँ पर 1, और ये 9 में से 0 गया, बचा 9, 91 बच रहा है. ठीक है, क्लियर है. तो इसका मतलब मुझे इतना पता चल गया कि 53 से बड़ा ही है इसका स्क्वायर रूट. ठीक, इसीलिए मैंने 53 और 54 के बीच में रखा. अब क्लियर है, समझ में आ गया. ऐसे ही आप लोग को करना है. देखो अब हम करेंगे, दिस वाज योर स्टेप 1. अब हम करते हैं इसका स्टेप 2. क्या करेंगे हम, 2900 को डिवाइड करो. ये किसके क्लोज है, इसके क्लोज हुआ ना ये. देखो 16 ऐड करने पे फौरन यहाँ पहुंचता है ये. तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 54 से. ठीक है, क्योंकि इसके क्लोज है तो इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दो. ठीक, ये क्या आंसर आएगा आपके पास, 53.703. ठीक है, अब करते हैं हम स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है इसका और इसका. दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 53.8518. ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकाल के देखो. 53.851 का स्क्वायर निकालो, कितना स्क्वायर आता है. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 982899.9 आ रहा है. देखो ये कितना क्लोज है इस नंबर से, क्लोज है ना, इसका मतलब यही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा. ठीक, 2900 का स्क्वायर रूट हो गया 53.851. ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस.